हेलो दोस्तों, मैं विनय आनंद आपका इन्फो दोस्त आप सबका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए कम्युनिकेशन चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके आपके इसके सामने लेकर आया हूं। और ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल पूरे लास्ट तक देखना, और बिल्कुल लास्ट तक देखना, क्योंकि जब तक आप लास्ट तक नहीं देखोगे तो इस वीडियो की जो वैल्यू है आपको प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो बिल्कुल लास्ट तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसे लाइक करना मत भूलना। तो चलिए बिना देर के हम लोग शुरू करते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पहला क्वेश्चन है क्या कि व्हेन वी से दैट कम्युनिकेशन इज इंटेंशनल इट मीन्स दैट। कह रहा है कि जब कभी कहा जाता है कम्युनिकेशन इंटेंशनली हो रही है, यानी जानबूझकर हो रही है, तो इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, सो ऑप्शंस क्या है कि सेंडर कंसिस्टली इंटेंड्स टू अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ रिसीवर ऑफ द मैसेज, यानी जो मैसेज प्राप्त करने वाला जो रिसीवर है उसके बिहेवियर को क्या कर रहा है, सेंडर अपने कम्युनिकेशन से अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ। दूसरा है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्टिंग ऑन इंफॉर्मेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब होता है ये एक प्रोसेस है जिसमें इंफॉर्मेशन को दिया जाता है। ओके, देन है कि थ्रू स्पीच कम्युनिकेशन पीपुल मेक सेंस ऑफ वर्ल्ड। जब एक कम्युनिकेशन स्पीच के थ्रू होती है, स्पीच की थ्रू किया जाता है, ठीक है, सो पीपुल क्या होता है, अपने मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड, वो समझता है, पूरी बात को समझता है, यानी वर्ल्ड को समझता है। फिर नेक्स्ट है नन ऑफ द अबव, कोई नहीं है। तो क्वेश्चन क्या था कि व्हेन वी से दैट कम्युनिकेशन इंटेंशनली इट मीन्स, जब इंटेंशनली किया जाता है, कम्युनिकेशन होता है, तो उसमें क्या होता है, कम्युनिकेशन तभी एक अच्छा कम्युनिकेशन कहलाता है जब जो सुनने वाला होता है, जो रिसीवर होता है, उसके बिहेवियर को अफेक्ट करता है। यानी वो सुनने के बाद, उस कम्युनिकेशन होने के बाद, वो जब सेंडर भेजता है तो उसको सुनने के बाद वो कुछ रिएक्ट करता है। ठीक है, वो रिएक्ट किसी भी तरह का हो सकता है। तो इस तरह के कम्युनिकेशन ही एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि हु अमंग द फ्लोइंग हैज स्टेटेड दैट पीपल नो ईच अदर एंड देमसेल्फ ओनली थ्रू कम्युनिकेशन। करा कि किसने कहा है, इनमें से किसने कहा है कि जो पीपल नो ईच अदर एंड देमसेल्फ ओनली थ्रू कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के थ्रू ही पीपल एक दूसरे को पहचान सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, तो ये किसने कहा है, जॉर्ज हार्बर्ट मेड, महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग एंड नन ऑफ द अबव। तो ये कहा है जॉर्ज हार्बर्ट मेड ने कहा है, जॉन हार्बर्ट मेड ने ये बात कही है कि पीपल नो ईच अदर एंड देमसेल्फ ओनली थ्रू कम्युनिकेशन। जब आप बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, तभी तो एक दूसरे को जान पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इफ इट इज assume दैट द कम्युनिकेशन हैज नो बिगिनिंग और एंड इट टर्म्स एंड। जब कहा जाता है कि जब कम्युनिकेशन का ना शुरुआत हो रहा है ना एंड हो रहा है, तो इस तरह की चीज़ को क्या कहेंगे, मेडिटेशन कहा जाएगा, प्रोसेस कहा जाएगा, इंटरेक्शन होगा या ट्रांजैक्शन होगा। तो ये क्या है, यानी ना बिगनिंग हो रहा है ना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ना बिगनिंग हो रहा है ना एंड हो रहा है। सो ये क्या है, ये एक प्रोसेस है, ठीक है, जो कि अनवरत चलती आ रही है। ठीक है, सो ये क्या है, एक बिगनिंग, ना ही बिगनिंग है ना ही एंड है, दैट इज कॉल्ड क्या है कि ये प्रोसेस है, प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइटिंग इन अ पर्सनल डायरी और अदरवाइज रिकॉर्डिंग वंस थॉट एंड फीलिंग्स आर एग्जाम्पल ऑफ। कह रहा है कि एक इंसान है, वो अपनी पर्सनल डायरी को लिख रहा है या अपनी बातों को रिकॉर्ड कर, अपने थॉट को, अपने फीलिंग्स को रिकॉर्ड कहीं कर रहा है किसी भी मीडियम में। ठीक है, सो इसको क्या कहा जाएगा, तो ये इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, मास कम्युनिकेशन या नन दोनों। तो क्या है ये, जब अपने से बात किया जाता है, जब खुद से कम्युनिकेशन किया जाता है, खुद के थॉट से, खुद के फीलिंग से, या अपने बातों को डायरी में लिखा जाता है या कहीं पर किसी मीडियम में लिखा जाता है। तो इस तरह का जो कम्युनिकेशन है, यानी जहाँ पर खुद की बात आती है, तो ये कहलाता है इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, ये क्या है, इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, जब दो के बीच में कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, जब दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होता है, एक खुद और एक सेकंड पर्सन, तो ये कहलाता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। एंड मास कम्युनिकेशन क्या होता है, जब बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेशन किया जाता है, वो दैट इज कॉल्ड क्या होता है, मास कम्युनिकेशन। ठीक है, सो खुद से बात करना, खुद की थॉट्स के बारे में, खुद की फीलिंग्स के बारे में, अपने पर्सनल डायरी को मेंटेन करना, दैट इज कॉल्ड कौन सा कम्युनिकेशन है, तो इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है इन कम्युनिकेशन चैटिंग इन इंटरनेट। कम्युनिकेशन में इंटरनेट पर चैटिंग किया जा रहा है, तो ये कौन सा कम्युनिकेशन है, वर्बल है, नॉन वर्बल है, पैरेलल है या ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन है।
तो चैटिंग में क्या होता है, चैटिंग या तो लिख कर होता है या तो वीडियो के थ्रू होता है। तो जब वीडियो या लिख कर होता है तो उस तरह के कम्युनिकेशन क्या कहते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, तो उसमें सिर्फ इशारों से, साइन, सिंबल, सिग्नल से हम लोग जब कम्युनिकेशन करते हैं वो नॉन वर्बल होता है। तो यहाँ पर इंटरनेट पर हम लोग करेंगे क्या, चैटिंग करें तो लिख कर करें, अगर वीडियो करें तो देख कर कर रहे हैं, ठीक है, बोल के कर रहे हैं। सो क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन है ये। नेक्स्ट है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन अकर्स ओनली व्हेन, अभी थोड़ा पहले मैंने बताया इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या है, कि जब एक खुद हो और एक दूसरा हो, ठीक है, एक पर्सन एक्सचेंज आइडिया विथ अनदर वन एज अ यूनिक इंडिविजुअल, एक दूसरे से और एक दूसरे यूनिक इंडिविजुअल से जब आइडिया का एक्सचेंज हो रहा है, जब कम्युनिकेशन हो रहा है, जब बात की जा रही है, तो इस तरह के कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है, दैट्स इट। नेक्स्ट है डिस्टर्बेंस दैट इंटरफेयर विद द ट्रांसमिशन, रिसिप्ट और फीडबैक ऑफ मैसेज रिकॉर्ड। कह रहा है कि जब कम्युनिकेशन हो रहा है, कम्युनिकेशन करने में, ठीक है, एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, तो ट्रांसमिशन किया जा रहा है, फिर रिसिप्ट होता है, फिर उसके बाद फीडबैक दिया जाता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस में जब डिस्टर्बेंस उत्पन्न होता है, जब किसी प्रकार का प्रॉब्लम उत्पन्न होता है, डिस्टर्बेंस होता है, तो इस तरह के इसे क्या कहा जाता है, फीडबैक है, फीड फॉरवर्ड है, चैनल है, नॉइज है, तो इसे क्या कहते हैं, नॉइज कहा जाता है। यानी जब कम्युनिकेशन में किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस उत्पन्न होता है, दैट इज कॉल्ड क्या होता है, नॉइज होता है, यानी शोरगुल। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द ग्रेप वाइन, इसमें से कौन है जो ग्रेप वाइन का सही एग्जाम्पल है। तो देखो ग्रेप वाइन क्या होता है, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन होता है कि ये जिस प्रकार ग्रेप वाइन का मतलब होता है अंगूर की बेल, ठीक है, तो अंगूर की बेल जो होता है तो वो क्या होता है, एक लता होती है, वो फैलती चली जाती है। तो ग्रेप वाइन का मतलब सीधा सा होता है गॉसिप, ठीक है। तो गॉसिप क्या होता है, बहुत ही फास्टर होते हैं, बहुत तेजी चली जाती है, तो गॉसिप होता है। तो ये इसमें से कौन सही नहीं है, तो इट इज़ फास्टर देन फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क, बिल्कुल सही है कि ये क्या है, फॉर्मल कम्युनिकेशन से ज़्यादा फास्ट होती है, क्योंकि गॉसिप है, सुनते ही जब एक दूसरे से कहीं पे गॉसिप होता है तो वो बहुत ही तेज़ी से फैलती चली जाती है वो बातें। फिर इट इज़ लेस एक्यूरेट देन फॉर्मल नेटवर्क, बिल्कुल सही है, फॉर्मल नेटवर्क यानी फॉर्मल जो कम्युनिकेशन उससे ये लेस एक्यूरेट होता है, क्योंकि गॉसिप कभी भी सही नहीं होती है, कभी भी एक्यूरेट नहीं होती है। इट इज़ फाउंड इन ऑल ऑर्गेनाइज, हर जगह पर ये गॉसिप चलती है, ग्रेप वाइन होती है, चाहे वो इंडस्ट्री हो, कहीं फैक्ट्री हो, कहीं कॉलेज है, स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, कहीं भी किसी डिपार्टमेंट में, हर जगह क्या होती है, ग्रेप वाइन होती है, गॉसिप चलती है। इट इज़ प्रिफर्ड ओवर फॉर्मल कम्युनिकेशन, बिल्कुल सही है ये सही नहीं है, फॉर्मल कम्युनिकेशन के ऊपर इसको प्रीफर किया जाता है, बिल्कुल नहीं किया। फॉर्मल कम्युनिकेशन सबसे अच्छा कम्युनिकेशन है। ये क्या है, ग्रेप वाइन एक फॉर्मल कम्युनिकेशन है, गॉसिप कभी भी फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। ग्रेप वाइन का मतलब होता है गॉसिप, और गॉसिप आपको लगता है फॉर्मल होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो कभी भी इट इज़ प्रीफर्ड ओवर फॉर्मल कम्युनिकेशन, ये बात गलत है, सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ क्लासरूम आर द बेस्ट मैनेजर। एक क्लासरूम को मैनेज करना है, साइकोलॉजिकली मैनेज करना है, वो किसके द्वारा इसमें से किया जा सकता है, द क्लास टीचर के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा, प्रिंसिपल के द्वारा, या स्टूडेंट देमसेल्फ के द्वारा। तो सिंपल सी बात है, क्लास टीचर के द्वारा ही किया जाएगा। जो क्लास का टीचर होगा वो जानता है, हर एक बच्चे को जानता है कि कौन सा बच्चा क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, क्या किसी के पास एबिलिटी है, तो वो जानता है। तो इसलिए उसको सही तो साइकोलॉजिकल रूप से वो क्लास टीचर ज़्यादा जुड़ा हुआ है क्लास से, ठीक है। दैट इज़ वाई क्या होगा, वो क्लासरूम को अच्छे से मैनेज कर सकता है। नेक्स्ट है बुक्स कैन बी पावरफुल सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोवाइडेड। बुक्स है एक पावरफुल सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है। ये प्रोवाइड करते हैं कंटेंट इन एब्स्ट्रैक्ट, कंटेंट इन इलस्ट्रेटिव मीडिया इज हिंदी, कंटेंट इज प्रेजेंटेड थ्रू द गुड प्रिंट। तो सिंपल सी बात है, एक बुक है जो पावरफुल सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, वो क्या प्रोवाइड करे, कंटेंट इन एब्स्ट्रैक्ट। कभी बुक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में कंटेंट प्रोवाइड नहीं करती है। बुक क्या होता है, इलस्ट्रेटिव होता है, यानी उसमें पूरा विख्यात होता है, पूरा डिस्क्रिप्टिव रूप में होता है, सारी जानकारी उसमें दी होती है, इसलिए तो वो ज़्यादा पावरफुल सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है। मीडियम इसीलिए हर तरह के मीडियम का हो सकता है, और अच्छा प्रिंट होना कोई ज़रूरी नहीं है। जो पुराने बुक हैं उनका प्रिंट बहुत ही ख़राब है, लेकिन वो बुक बहुत ही पावरफुल सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, बहुत ही इंफॉर्मेटिव बुक्स हैं, ठीक है। सो कंटेंट इसमें क्या होता है, इलस्ट्रेटिव होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसमें से कौन है जो स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। अ गुड कम्युनिकेटर कैन नॉट बी अ गुड टीचर। एक अच्छा कम्युनिकेटर अच्छा टीचर नहीं हो सकता। अ गुड कम्युनिकेटर हैज़ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। एक अच्छा कम्युनिकेटर के पास एक अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर होता है। ए गुड कम्युनिकेटर हैज़ अ वाइड रीडिंग। एक अच्छा कम्युनिकेटर ज़्यादा वो पढ़ता है, रीडिंग स्किल अच्छी होती है।
अ गुड कम्युनिकेटर हैज़ कमांड ओवर लैंग्वेज, और लैंग्वेज पर एक अच्छे कम्युनिकेटर का कमांड होता है। तो इसमें से कौन सी बात सही नहीं है? तो पहली बात बिल्कुल सही नहीं है, क्या है कि अ गुड कम्युनिकेटर कैन नॉट बी अ गुड टीचर, बिल्कुल गलत है। एक अच्छा कम्युनिकेटर एक अच्छा टीचर हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है कि कैन नॉट अ गुड टीचर, कि नहीं होगा, एक अच्छा टीचर नहीं होगा, बिल्कुल गलत है। एक अच्छा कम्युनिकेटर एक अच्छा टीचर हो सकता है। नेक्स्ट है द ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज कॉल्ड। जब ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कल्चर का जब ट्रांसमिशन होता है तो उसे क्या कहते हैं? एक्कल्चुरेशन, इनकल्चुरेशन, इंटरकल्चुरेशन या नन ऑफ द अबव। तो जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिशन होता है कल्चर का, उसको उसे कहते हैं इनकल्चुरेशन कहते हैं, ठीक है। इंटरकल्चुरेशन क्या होता है? इंटरकल्चुरेशन होता है कि जब खुद के, ठीक, एक ग्रुप है और एक ग्रुप के अंदर ही लोगों में कल्चर का क्या होता है? ट्रांसमिशन होता है, ठीक है ना। एक ही ग्रुप के अंदर जब कल्चर का ट्रांसमिशन होता है तो उसे कहते हैं इंटरकल्चुरेशन कहते हैं। और एक कल्चुरेशन कहते हैं जब एक समाज के अंदर वो ट्रांसमिशन होता है, कल्चर का ट्रांसमिशन होता है तो उसे कहते हैं एक कल्चुरेशन कहते हैं, ठीक है। तो जनरेशन से जनरेशन इनकल्चुरेशन। Next, a person has a very advanced sense of what is socially appropriate and always knows what to say in every social context. The person has which kind of linguistic competence? एक पर्सन है, उसके पास एक अच्छा एडवांस सेंस है। क्या सेंस है? कि व्हाट इज सोशली अप्रोप्रिएट एंड ऑलवेज नो, क्या सामाजिक रूप से सही है, एंड ऑलवेज नो व्हाट टू से इन एवरी सोशल, समाज के कॉन्टेक्स्ट में उसे क्या कहना चाहिए, क्या सही है कहना। तो ये सब के बारे में जो जानकार है, ठीक है। द पर्सन हैज विच काइंड ऑफ लिंग्विस्टिक, उसके पास कौन सा कॉम्पिटेंस है, किसके कौन सा उसके पास स्किल है। तो वो फोनेमिक है, कॉग्निटिव है, सिंटैक्टिक है या प्रैग्मेटिक है। तो वो क्या है? प्रैग्मेटिक और उसके पास स्किल है, यानी वो व्यवहारिक स्किल रखता है। वो सोशल सोसाइटी के बारे में जानता है, क्या बोलना है, क्या सही है, किस समय क्या बोलना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है? प्रोग्मेटिक है। कॉग्निटिव होता है, वो लर्निंग से रिलेटेड है। सिंटैक्टिक है, क्या वो साइको से रिलेटेड है, यानी मनोविज्ञान से रिलेटेड है। और फोनेमिक्स है, साउंड से रिलेटेड है। फिर नेक्स्ट है लोकेशन वेयर द इंटरनेट यूजर्स कैन गेन वायरलेस एक्सेस टू द इंटरनेट। तो सिंपल से क्वेश्चन आप सभी लोग जानते हैं, आप लोग खूब सारे यूज भी इससे करते हैं। तो वैसा लोकेशन जहाँ इंटरनेट वायरलेस मीडियम के थ्रू से मिल जाता है तो वो क्या कहलाता है? एक्स्ट्रानेट, इंट्रानेट, बेम कॉन्फ्रेंस या वाईफाई हॉटस्पॉट। तो बिल्कुल हॉटस्पॉट, वाईफाई हॉटस्पॉट, ये ऐसा लोकेशन है जहाँ से इंटरनेट वायरलेस रूप में मिल जाता है, ठीक है। सो आज के वीडियो में इतना ही है। तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। इसे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड आपका दिन अच्छा हो। थैंक यू वंस अगेन।